डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। इससे पहले हमने एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की थी। एचटीएमएल के अंदर जो हम वेब पेजेस बनाते थे वो हमारे पास क्या होते थे, स्टैटिक इन नेचर थे, और उनको डायनेमिक बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज कर रहे थे। ये एक हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब हमने देखना है पीएचपी। पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, और ये क्या हमारे पास है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड थी और पीएचपी हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यही इसमें हमारे इन दोनों में मेन डिफरेंस है। और ये हमारे पास ओपन सोर्स है, कहीं से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो ओपनली। कैसे काम करती है पीएचपी हमारे पास, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले इसके देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पीएचपी। सबसे पहले क्या है हमारे पास, इजी टू लर्न है और एफिशिएंटली कहाँ पर रन कर रही है, सर्वर साइड। पीएचपी स्क्रिप्ट हमेशा कहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं, ऑन द सर्वर। क्लाइंट साइड नहीं करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वर बनाना पड़ेगा, सर्वर के ऊपर ही काम करेंगे हम। पीएचपी कोड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन एचटीएमएल। पीएचपी के कोड्स एग्जीक्यूट तो सर्वर के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन उसके आउटपुट जो हमारे पास आ रही है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं, ब्राउज़र के ऊपर देख सकते हैं। तो वो किसके अंदर होती है, आउटपुट HTML के अंदर ही होती है। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। जो भी काम होता है, फाइल्स को क्रिएट करना, रीड राइट करना, वो सारा कहाँ पर होता है, सर्वर साइड ही होता है। PHP फ्री टू डाउनलोड है एंड यूज़ करने के लिए भी ईजी है। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही है, कहीं पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जीक्यूट करवा सकते हो इसका कोड। PHP वाइडली यूज्ड है, फ्री है, एफिशिएंट अल्टरनेटिव्स टू कॉम्पिटिटर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट ASP वगैरह, उससे ज़्यादा इजी है हमारे पास। PHP कैन हैंडल फॉर्म्स, इसके अंदर आप फॉर्म्स भी बना सकते हो, जो हमने पहले HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बनाए हुए हैं, और PHP के अंदर आप डाटा को कलेक्ट करवा सकते हो। PHP कैन रिस्ट्रिक्ट यूज़र टू एक्सेस सम पेजेस ऑन योर वेबसाइट। इसमें हमारे पास एक फीचर है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे पेजेस हैं जो हमने यूज़र को एक्सेस नहीं करवाने हैं, या यूज़र उसको नहीं देख सके, तो उसके लिए भी हमारे पास इसमें फीचर्स अवेलेबल है। PHP यूज टू मैनेज डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट हमें पता है कि आप यूज़र से इनपुट आउटपुट ले सकते हो, उनको इंटरेक्टिव बना सकते हो, आप डाटाबेसेस का लिंक दे सकते हो, जो भी आप डाटा फॉर्म के अंदर डाटा जाएगा उसको आप स्टोर करवा सकते हो डाटाबेस के अंदर। सेशन की ट्रैकिंग हो सकती है हमारे पास, और पूरी की पूरी ई कॉमर्स की साइट, ई कॉम की जितनी भी साइट है, वेबसाइट्स है, वो आप PHP के अंदर डेवलप करवा सकते हो। PHP सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डाटाबेसेस। इसके अंदर डाटाबेसेस की भी बहुत सारी हमारे पास वैराइटीज़ है। मतलब जो भी आप डाटाबेस इसके अंदर यूज़ करना चाहते हो, कोई भी डाटाबेस इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे MySQL है, Oracle है, Sybase Informsys है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है हमारे पास। PHP सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर। POP3 है हमारे पास, IMAP है हमारे पास। इसका सिंटेक्स और सिमेंटिक्स किसके अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C++ एंड जावा, सिंपल उसके अकॉर्डिंगली ही चलती है। PHP कैन इंक्रिप्ट डाटा। अब ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि ये डाटा को प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजती है। हमारा जो डाटा है वो हमारे पास उसकी क्या करती है, इंक्रिप्शन करती है, कि उसकी कोई कोडिंग हो जाती है, उसके बाद ये डाटा को सेंड करती है। तो इसमें हमें सिक्योरिटी भी मिल रही है। यूजिंग PHP यू कैन रिस्ट्रिक्ट, वही से हमारे पास है कि कुछ पेजेस को आप क्या करवा सकते हो, यूज़र को एक्सेस करवाने में रिस्ट्रिक्शन करवा सकते हो। इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें इसके साथ हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें हमारे पास चाहिए इसको इसके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक तो वेब सर्वर चाहिए। PHP वर्चुअली तो हम सारे ऑल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ काम कर सकता है, जैसे IIS है हमारे पास, अपाचे सर्वर है हमारे पास, और इस वेब सर्वर को आप कहीं से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद एक हमारे पास क्या चाहिए,
डाटाबेस चाहिए। जैसे हमारे पास माई सीक्वल डाटाबेस है, कॉमनली ये भी फ्रीली अवेलेबल है, इसको भी आप साथ में डाउनलोड कर सकते हो। और एक हमारे पास क्या चाहिए, पीएचपी पार्सर। हमें पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पीएचपी का कोड है वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन उसकी जो आउटपुट मिल रही है वो हमारे पास वेब ब्राउज़र के ऊपर मिलती है, और वो किसके अंदर मिल रही है, हमारे पास HTML के अंदर। तो इसको PHP को HTML के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, PHP पार्सर, जो इनबिल्ट ही आता है हमारे पास। और इसकी जो फाइल्स आप बनाओगे उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, हमारे पास .php होगी। सर्वर हमारे पास क्या क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, PHP इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कोई ना कोई डाटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सर्वर आते हैं जिसके ऊपर आप PHP एग्जीक्यूट कर सकते हो उसका कोड। मेनली जो हमारे पास आता है, एक हमारे पास वैम्प सर्वर होता है, एक हमारे पास जैम्प सर्वर होता है। इसके अंदर आप काम कर सकते हो, ये इजीली अवेलेबल है। इसकी हमारे पास ये इन्होंने पूरी स्टेप बाय स्टेप इनको दिया हुआ है, जस्ट आप एक बार रीड कर लेना इसको, इसके स्टेप्स क्या है। बाकी ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है जो हम प्रैक्टिकली करेंगे।